वाराणसी के ज्ञानवापी मंदिर मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में पेश की है दलील। मुस्लिम पक्ष जिला अदालत के फैसले पर करे बात। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, हिंदू पक्ष के जवाब में सबूतों पर दो तरह की बातें हैं। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह बात कही है। मुस्लिम पक्ष ने एएसआई के सर्वे पर रोक लगाने की मांग की है। हिंदू पक्ष आश्वस्त करे खुदाई से मस्जिद को कोई नुकसान नहीं हो, हाईकोर्ट ने कहा है। सौरभ शुक्ला है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे उनके पास चलते हैं। सौरभ, मीडिया को वहां से दूर रखा गया है, ऐसे में आपका काम थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। जो अंदर से खबरें निकल कर आई उसमें से कुछ हमने बताई हैं, और अगर आप विस्तार से दर्शकों के लिए बता पाएं कि सुनवाई जो चल रही है उसमें क्या कुछ अभी तक दलीलें रखी गई हैं और कब तक उम्मीद करें कि इस पर तस्वीर साफ होगी। बिल्कुल, देखिए लगभग 3 घंटे से ये सुनवाई चल रही है। खुद इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। इंतजामिया पक्ष यानी मस्जिद पक्ष की दलीलें ख़त्म हो चुकी हैं और अब जो हिंदू पक्ष जिसे कह रहे हैं विष्णु शंकर जैन उनके लिए अपीयर हो रहे हैं, वो अपनी दलील रख रहे हैं। कुछ अहम बातें हैं जो कोर्ट में हुआ, हम अपने दर्शकों को बताते हैं। जब मस्जिद पक्ष ने अपनी दलीलें रखनी शुरू की तो उन्होंने कहा कि जो एएसआई का सर्वे है उससे जो भवन है, 1000 साल पुरानी मस्जिद है, उसको नुकसान हो सकता है। और जो एएसआई का सर्वे कराया जा रहा है उसका कोई भी लेखा जोखा आधिकारिक तौर पर, लिखित तौर पर कोर्ट में नहीं दिया गया, जिला कोर्ट में दिया गया, और ना ही दोनों पक्ष को दिया गया, ना ही वो मुस्लिम पक्ष को दिया गया और ना ही हिंदू पक्ष को दिया गया। जो आदेश की कॉपी आई एएसआई सर्वे की, जब आदेश की कॉपी आई तो कॉपी मुस्लिम पक्ष को मिली नहीं, लेकिन उससे पहले ही 30 लोगों की एएसआई की टीम वहां पर सोमवार को पहुंच गई और वहां पर सर्वे का काम शुरू कर दिया। इसके बाद जो है कोर्ट ने पूछा कि आप ये बताइए कि एएसआई को पार्टी क्यों नहीं बनाया गया। मुस्लिम हिंदू पक्ष से पूछा तो हिंदू पक्ष ने कहा कि एएसआई को पार्टी नहीं बनाया गया क्योंकि वो एक्सपर्ट है और एक्सपर्ट को कभी पार्टी नहीं बनाया जाता। लेकिन कोर्ट ने फिर भी एएसआई को बुलवाया और एएसआई से जवाब मांगा, तो जिस पर एएसआई की तरफ से, जो सरकार की तरफ से एएसजी अपीयर हुए, उन्होंने कहा कि जो मैपिंग है, जियो मैपिंग है, वो कर रहा है एएसआई और ऐसा कुछ नहीं कर रहा है जिससे स्ट्रक्चर को कोई नुकसान पहुंचे या मस्जिद ढह जाए। इस पर जो है मुस्लिम पक्ष का कहना है कि देखिए, अगर स्ट्रक्चर में ज़रा सा भी कुछ ऊपर नीचे किया गया, 1000 साल पुराना स्ट्रक्चर है और वो ढह सकता है, तो उस पर कोर्ट ने कहा, सीजे ने कहा कि क्या आपको कोर्ट पर यकीन नहीं है कि अदालत में जब अगर कहा जा रहा है कि एएसआई कुछ तोड़फोड़ या खुदाई नहीं कर रही है, तो क्या आपको एएसआई और कोर्ट में कही गई बात पर यकीन नहीं है। तो उस पर मुस्लिम पक्ष ने कहा कि बिल्कुल यकीन है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो बहुत पुराना है। दूसरी बात, कोर्ट में ये भी कही कि कोर्ट ने ये पूछा हिंदू पक्ष से कि आप ये सर्वे कराने की मांग कर रहे हैं, क्या इससे ऐसा कभी पहले हुआ है। तो उस पर जो है विष्णु शंकर जैन, जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा राम मंदिर जो अयोध्या में है और वहाँ पर ऐसा हो चुका है और वहाँ पर एक्सपर्ट ओपिनियन लिए गए हैं, एएसआई का सर्वे वहाँ पर भी कराया गया है। और एक और बहुत अहम बात है जो कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की तरफ से अपील हो रहा है, नकवी साहब ने कही। नकवी साहब ने ये कहा कि वहां मंदिर था, ऐसा कोई साक्ष्य अपनी याचिका में नहीं दिया है ये हिंदू पक्ष, जो महिलाएं गई थी, जबकि वो चाहते हैं कि एएसआई जानकारी करके उनको साक्ष्य दे। तो उनके पास साक्ष्य नहीं और एएसआई से सर्वे कराया जा रहा है ताकि वो साक्ष्य दें कि वहां मंदिर था। उन्होंने ये भी कहा कि जब काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बन रहा था तब मस्जिद ने वक्फ में जरूरी जमीन जो है हिंदू पक्ष को या सरकार को दे दी थी ताकि एक भव्य कॉरिडोर बन सके। मंदिर के आने जाने के रास्ते अलग हैं और इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। तो लगभग 3 घंटे से लगातार सुनवाई चल रही है। शाम 5 बजे तक का वक्त है, तो अब देखना होगा कि अब एएसआई का सर्वे की इजाजत दी जाती है या हाईकोर्ट भी आगे के लिए इसको रोक देता है।